हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कृषि इनपुट अनुदान योजना 2024 से 25 को लेकर के इसमें आप सभी को बताया गया है कि वर्ष 2024 से 25 के खरीफ मौसम के सितंबर माह में प्रथम चरण के वर्षपात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में वृद्धि तथा पड़ोसी राज्य एवं नेपाल में हुई अतिवृष्टि, उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के कारण अनुदान हेतु आवेदन पत्र। तो आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और इसके साथ ही साथ आपको इसमें कितना रुपए का अनुदान दिया जाएगा सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी अपडेट आएगा कृषि एग्रीकल्चर से लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नया योजना आएगा हर योजना के बारे में इस चैनल पर जानकारी आप सभी को दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि किसान भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना, कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन का अवसर 6 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज ही के दिन से स्टार्ट हो गया है। इसमें बताया गया है कि सितंबर 2024 में हुई वर्षपात से गंगा तथा अन्य नदियों के जल स्तर में वृद्धि बढ़ने के कारण बहुत सारे कुछ जिलों में जो है फसल बर्बाद हुए हैं। उन्हीं फसलों को बर्बाद हुआ है उसके तहत आप सभी को कृषि इनपुट का अनुदान दिया जाएगा। तो इसमें आप सभी को कितने रुपए दिया जाएगा और किन किन लोगों को दिया जाएगा यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि बाढ़ से प्रभावित पंचायतों के वैसे किसान या किसान परिवार जिन फसल का नुकसान हुआ है वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए निम्नलिखित दर कृषि इनपुट का अनुदान कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे बताया गया है कि कितने रुपये दिया जाएगा। असंचित फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के रूप में दिया जाएगा और वहीं सिंचित यानी कि सिंचाई यानी कि खेत पटाने वाला सिंचाई करने वाला जो जमीन होगा उसके लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के रूप में आप सभी का अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद बताया जाए कि मान लीजिए 2 हेक्टेयर हो गया तो 17 दूना 34,000 आपको मिल जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के लिए आप सभी को अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, यानी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के लिए आप सभी अनुदान नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के लिए यानी कि 34,000 रुपये तक का अनुदान आपको दिया जा सकता है। उसके बाद नीचे बताया गया है कि कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसानों को देय है, यानी कि जो भी रैयत किसान होंगे या गैर रैयत सभी को ये अनुदान दिया जाएगा। जो भी बाढ़ से पीड़ित है, जितने भी फसल नुकसान हुआ है उन फसलों को भरपाई के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को सहायता के रूप में आप सभी को पैसा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए आपको इसके पोर्टल पे जा करके ऑनलाइन करना होगा। तो मैंने आपको इस पोर्टल पे आ गया। इसके पोर्टल पे आने के लिए डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं में आएंगे, उसके नीचे देखने को मिल रहा होगा कृषि इनपुट अनुदान 2024 से 25। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा या डायरेक्ट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो देना है। पहले आपको यहाँ पे नीचे आप सभी को समझा दें कि किसान परिवार के आवेदक को आवेदन देने के लिए OTP से आप सभी को वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद 1 नंबर में बताया गया है कि आवेदन प्राप्ति की तिथि यानी कि 5 अक्टूबर से आप सभी का पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई गलती हुआ है तो 48 घंटे के अंदर आप सही कर लें, अन्यथा अगर आप 48 घंटे के अंदर सही नहीं करते हैं तो आप सभी का जो डिटेल्स होगा वो आपके कृषि समन्वयक के पास चला जाएगा जांच करने के लिए। उसके बाद आप उसमें गलत होता है तो कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह का अपडेट नहीं किया जा सकता है। आवेदन के अंतिम तिथि के 48 घंटे तक अपडेट मान्य है, यानी कि 48 घंटे के अंदर कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला है। यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी कि 494 डेसिमल भूमि के लिए एक किसान परिवार को देय है, यानी कि मिलेगा मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के लिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से योजना आता है हर योजना के बारे में आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कृपया आवेदन में किए गए सुधार को पुनः जांच कर लें। एक बार सुधार अपडेट होने के पश्चात दोबारा सुधार संभव नहीं होगा। उसके बाद 5 नंबर में बताया गया है कि एक पंजीकृत से आवेदक यानी कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर से जो भी किसान करेंगे धान, खरीफ फसल, दलहन,
खरीफ तिलहन मक्का सब्जी तेला में हुई क्षति का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि कृषि का प्रकार स्वयं भूधारी यानी कि खुद का जमीन होगा। उस स्थिति में आप सभी को भूमि के दस्तावेज के लिए आप सभी को 23 से 24 एलपीसी जमीन रसीद भी लगेगा। आप सभी को यहाँ पे वास्तविक खेतिहार के स्थिति में 100 घोषणा पत्र तथा वास्तविक खेतिहार प्लस स्वयं भूमिधारी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ साथ 100 घोषणा पत्र भी आप सभी को देना होगा। जितना भी आप सभी को भूमि होगा भूमि का दस्तावेज भी अपलोड करना रहता है और इस 100 घोषणा पत्र को भी आपको अपलोड करना रहता है भर करके। यही 100 घोषणा पत्र है। आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे ज्वाइन कर मेरे से प्राप्त कर सकते हैं या खुद भी डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैसे भरना है वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। यहाँ पे मैं किसान यानी कि किसान का नाम और उनके पिता या पति का नाम, गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम, इतना सारा डिटेल्स आपको दे देना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आपका 1, 2 या 3 से ज़्यादा ज़मीन होगा तो यहाँ पे क्रम 1, क्रम 2 यहाँ पे ज़मीन का खाता नंबर या थाना नंबर दे देना होगा, खेसरा नंबर दे देना होगा। मूल भूधारी होगा तो यहाँ पे यस कर देना होगा। उसके बाद चौहदी दे देना होगा। कुल रकबा यानी कि कितना खेती में डेसिमल में आपको रकबा यहाँ पे बता देना होगा और कितना क्षति हुआ है वो भी आपको बता देना होगा। अगर पूरा का पूरा डेसिमल क्षति हो, जैसे कि मेरा 50 डेसिमल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 50 डेसिमल मेरा कुल रकबा है। अगर 50 डेसिमल क्षति हो गया है तो यहाँ पर भी आपको 50 डेसिमल लिख देना होगा, यानी कि पूरा का पूरा क्षति हो गया है। कुछ इसी तरह से क्रम 2 में दूसरे खेत का खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुछ इसी तरह से आपको इतना डिटेल्स दे देना है और कितना क्षति हुआ है वो आपको यहाँ पे डेसिमल में बता देना होगा। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे बताया गया है कि वास्तविक खेतिहार होने के संबंध में स्वतंत्र गवाह के रूप में अगल बगल के 2 किसानों का ब्यौरा दे, यानी कि वास्तविक खेतिहार जो होंगे उनका किसान का नाम अगल बगल के दे देना होगा, पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर करके आपको अपलोड करना रहता है। उसके बाद जिस दिन आप फॉर्म को भरेंगे उस दिन का यहाँ पे डेट डाल देके और यहाँ पे जो किसान के नाम से इस फॉर्म को भर रहे हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर करते होंगे तो सिग्नेचर करवा लेंगे, या अंगूठा देते होंगे तो अंगूठा का निशान करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जांच के क्रम में सत्यापन की प्रक्रिया विभागीय कार्य यह होगा। इसे आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको छोड़ देना है। बस इतना ही डिटेल्स दे करके आप सभी को अपलोड कर देना रहता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। इतना सारा हो गया और यहाँ पे आपको आना है, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। जैसे ही सर्च मैंने पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आया। किसान बंधु से आग्रह है कि आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से एनपीसीआई से लिंक है या नहीं। एनपीसीआई या डीबीटी सब कुछ एक ही होता है। एनपीसीआई से लिंक है या नहीं चेक कर लेना होगा इस पे आकर के। अगर लिंक होगा तो ही आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, अगर लिंक नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। मेरा ऑलरेडी लिंक है तो आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आता है, सर्चिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपका पंजीकरण संख्या गलत है या तो निष्क्रिय है या आप इस योजना के प्रभावित पंचायत के रहने वाले नहीं, यानी कि जितने पंचायत में फसल नुकसान हुआ है सिर्फ उन्हीं पंचायत के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो मैं इस पंचायत में नहीं आता हूं। जैसे कि प्रभावित पंचायत, जितने भी बाढ़ से प्रभावित पंचायत है उन्हीं पंचायतों को इस योजना का लाभ अभी दिया जा रहा है, इसीलिए मैं इस पंचायत में नहीं आया रहा हूँ। इसीलिए हमको बता रहा है कि आप प्रभावित पंचायत के रहने वाले नहीं है, इसीलिए मेरा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप प्रभावित पंचायत से होंगे तो आप अपना मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके मेरे से आप करवा सकते हैं, तो ताकि मैं अन्य लोगों को भी पता चल सके। अन्यथा इसका आगे का जो काम है आप सभी को बहुत आसान प्रोसेस है। आपको खेत का ब्यौरा दे देना होगा, उसके बाद आपको एलपीसीआ या खेत का रसीद दे करके सब घोषणा पत्र अपलोड करके सबमिट कर देना रहता है। बस इतना ही सारा आप सभी को करना रहता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे ही किसी अन्य किसान का मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आता है जो कि प्रभावित पंचायत से होंगे तो मैं फिर से एक नया वीडियो आप सभी के लिए ला दूंगा। तो वीडियो को जरूर शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर अपडेट आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।